खास एस्ट्रो टिप देने का समय हो गया है। अपने बेडरूम में अगर आप बहुत ज़्यादा झगड़े करते हैं तो आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अपने बेडरूम में रोज़ गूगल या लोबान की धूप आपको करनी चाहिए और बेडरूम के 4 कोनों में उस धूप को अच्छे से छोड़ना चाहिए। इससे आपके घर की नेगेटिविटी और जल्दी दूर होगी। आज शो में बात हो रही है आपके घर की। घर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है बेडरूम और आज आपको बेडरूम से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी दूंगी। आप मेरा शो देखते रहिए। आने वाले दिनों में दिवाली तक आपके घर के हर कोने से जुड़ी बहुत ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ। दिवाली के पहले आपके घर का वास्तु और नक्शा अगर बदल जाएगा तो फिर आपके घर में लक्ष्मी कृपा आने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले बेडरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए? साउथ वेस्ट में बेडरूम होने से घर के मालिक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, समृद्धि आती है। बेडरूम नॉर्थ ईस्ट या दक्षिण यानी कि साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में होने से दंपति के बीच झगड़े मतलब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में होने से हेल्थ संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। बच्चों का कमरा घर के पूर्व या उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। बेडरूम की दिशा तो मैंने आपको बता दी, लेकिन क्या आप जानते हैं बेडरूम में बेड किस दिशा में रखना चाहिए? आइए बताती हूँ। वास्तु के अनुसार आपके बेड का सिरहाना ईस्ट या दक्षिण की ओर होना चाहिए, जबकि गेस्ट रूम का बेड और सिरहाना पश्चिम की ओर हो सकता है। अगर बेड लकड़ी का है तो और भी अच्छा है। धातु और लोहे का बेड नेगेटिव एनर्जीज को पैदा करता है। प्यार बढ़ाने के लिए एक कपल का सिंगल मैट्रेस पर उनको सोना चाहिए, मतलब डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। और 2 अलग अलग मैट्रेस हो तो आपस में उनको जोड़ना चाहिए या फिर उसके ऊपर कवर बिछा देना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल तो सबके बेडरूम में होता है। ड्रेसिंग टेबल यानी कि शीशा, और शीशे की सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी है। ड्रेसिंग टेबल को देखते वक्त बहुत सावधानी रखें। वास्तु के अकॉर्डिंगली आपके बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को सोते हुए उसकी रिफ्लेक्शन शीशे में नहीं दिखनी चाहिए। ये अच्छा नहीं माना जाता। जो भी चीज़ बेडरूम में शांति को भंग करे उसके वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कि टीवी भी नहीं। अगर आपके बेडरूम में टीवी है तो आपको बेड से उचित दूरी होनी चाहिए। शीशे की तरह टीवी की स्क्रीन में भी बेड नहीं दिखना चाहिए। बेडरूम में कंप्यूटर रखने से बचना चाहिए और एक खास दूरी पर रखा होना चाहिए। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बिजली खपाने वाले उपकरण होते हैं और सेल फोन, कंप्यूटर्स, टीवी खतरनाक किरणें इससे निकलती हैं। तो कोशिश करें कि आपके कमरे में ये ना हो, और कमरा बड़ा है तो दूर हो। अब आपको बताती हूँ वास्तु के हिसाब से बेडरूम में और क्या कैसे होना चाहिए। बेडरूम में कलर से लेकर उसकी खुशबू और उसमें सभी रखे सामान के बारे में जान लीजिए। क्लासिकल वास्तु और फेंग शुई के हिसाब से कलर सिर्फ हमारी दुनिया को रंगीन ही नहीं बनाते, बल्कि उसका हमारे मूड, हेल्थ, खुशियों पर भी बहुत असर पड़ता है। आपने बेडरूम में ऑफ वाइट, बेबी पिंक और क्रीम कलर का पेंट करवाएं। डार्क कलर्स कराने से बचें और कमरे को साफ रखें। जिन चीज़ों का इस्तेमाल आपने वर्षा में मतलब बहुत समय से नहीं किया है, बहुत जैसे घड़ियाँ, बिजली का सामान, 2 टीवी पेंटिंग्स, मशीनों को अपने बेडरूम में रखें। ये चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी को घर में आने से रोकती हैं और अशांति फैलाती हैं। अपने बेडरूम में वाटर फाउंटेन, एक्वेरियम, युद्ध के चित्र, अकेली महिलाएं, तस्वीर कभी भी ना लगाएं। अच्छी खुशबू आपके मूड को बहुत अच्छा कर देती है, इसीलिए कोशिश करें कि आपका रूम हमेशा जो है फ्रेग्रेंस वाला रहे। अपने बेडरूम में सुगंधित मोमबत्तियाँ, डिफ्यूज़र्स या परफ्यूम रखें। आप चमेली या लैवेंडर की खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपल्स को बेडरूम में दक्षिण पश्चिम हिस्से में दिल की शेप वाले चमकीले पत्थर रखने चाहिए। यह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे।